रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया, तो भक्तों ने सोचा कि ज़्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहाँ आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की, उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरु जी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोल रहे हैं, इस आगे वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पर करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, वो जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहाँ से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर गए। उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज़्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर। ने कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा। जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहाँ वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण नहीं ग्रहण करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहाँ गई उसकी साधना? वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है।
और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है, इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम ले करके अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महा दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिल जाएगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे।